गांव रामपुर अपनी सादगी और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग किसान हरिदास अपने बेटे अर्जुन और बहू सविता के साथ रहता था। हरिदास के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा खेत था जिससे उनका गुजारा चलता था। अर्जुन एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन गांव की साधारण जिंदगी से वह संतुष्ट नहीं था। वो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखा करता, शहर की गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी कारें और करोड़ों की दौलत। वह मानता था कि सच्चा सम्मान और खुशी पैसे में ही छिपी है। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। क्या काम? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। इस खेत के पीछे एक पुराना कुआं है, उसके पास एक छोटा सा संदूक दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे निकाल कर देखो। अर्जुन ने तुरंत फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे सच में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने झट से उसे खोला और देखा कि उसमें कुछ पुराने सिक्के, एक डायरी और कुछ पुराने कागज थे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, बाबा, ये क्या है? हरिदास बोला, ये तुम्हारे दादा की यादें हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा उसे इस डायरी में लिखा। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, बाबा, मैं दौलत की बात कर रहा हूँ और आप मुझे ये पुराने कागज दिखा रहे हैं। हरिदास ने गहराई से कहा, बेटा, दौलत हमेशा नोटों और सिक्कों में नहीं होती। सच्ची दौलत वह होती है जो जिंदगी को बेहतर बनाती है, ज्ञान, अनुभव और रिश्ते। पर अर्जुन को ये सब बेमतलब लगा। वह अगले ही दिन शहर चला गया। शहर पहुंचते ही अर्जुन को लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर ओर रोशनी। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिए और आखिरकार एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। अर्जुन को अच्छा वेतन मिलने लगा, वह अच्छे कपड़े पहनने लगा और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे महसूस हुआ कि शहर की जिंदगी जितनी बाहर से चमकती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। वो हर दिन 12-14 घंटे काम करता, फिर भी न तो सुकून था और न ही संतोष। उसके पास समय नहीं था कि वो अपने परिवार से बात कर सके या खुद के लिए कुछ कर सके। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस बहुत गुस्से में आया और बिना कारण उसे डांटने लगा। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। वो समझ गया कि यहाँ इंसान की कीमत सिर्फ उसके प्रदर्शन से तय होती है, इंसानियत की कोई जगह नहीं। वो उस रात बहुत बेचैन था। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं, सच्ची दौलत ज्ञान, अनुभव और रिश्तों में होती है। उसे अचानक अपने गांव की सादगी और अपनापन याद आने लगा। वापसी गांव की ओर। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। सविता और हरिदास ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। कुछ दिनों तक वह बस आराम करता रहा और गांव की शांति को महसूस करता रहा। एक दिन वह फिर से उस संदूक को लेकर बैठ गया और उसने अपने दादा की डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखी बातें उसके दिल को छू गईं। अगर जिंदगी में संतुलन नहीं है, तो सफलता भी बोझ बन जाती है। अगर रिश्ते टूट जाएं, तो दौलत भी अकेली कर देती है। और अगर आत्मा संतोष नहीं है, तो कोई उपलब्धि पूरी नहीं लगती। अर्जुन अब समझ चुका था कि शहर की दौलत उसके दिल की भूख को नहीं मिटा सकती। उसने अपने खेत में काम करना शुरू किया। वो नए तरीके लाया, जैसे ड्रिप सिंचाई, ऑर्गेनिक खेती और स्थानीय मंडियों से जुड़ाव। कुछ ही वर्षों में उसने अपने खेत को एक सफल कृषि उद्यम में बदल दिया। अब अर्जुन गांव में एक मिसाल बन चुका था। वह आसपास के किसानों को भी आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में बताने लगा। उसने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां युवा खेती में करियर बना सकें। हरिदास उसे देखकर गर्व से भर उठता था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब समझ आया कि सच्ची दौलत क्या होती है। वो दौलत जो आत्मा को संतुष्टि दे,
और जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम अब असली अमीर बन चुके हो। सच्ची दौलत पैसों से नहीं, अनुभव, ज्ञान और अच्छे रिश्तों से बनती है। एक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन ही असली सफलता है।